हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पौधा सूख चुका है। ये ड्रेसिना का पौधा है। ये बाहर रखा था, ये बिल्कुल सूख गया। ये इसकी रूट बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुकी है और बहुत जद्दोजहद के बाद निकला है ये। और मिट्टी एकदम कठोर और बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी है। निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। इस मिट्टी को एकदम ऐसे पत्थर की जैसी मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी हो रखी है ये। देखिए, इसमें बिल्कुल भी एयर पास नहीं हो रही थी, तो ये बाहर ही रखा था। मैं ध्यान नहीं दे रही थी। बाहर के पौधों को मैं नहीं देखती हूँ, मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो देखिए कैसा सूख गया है ये बिल्कुल। तो इसमें एक छोटा सा पत्ता वो है, वो इसका जो डाली है वो हरी है, बाकी सब सूख गया है। देखिए, ये मेरे फादर इन लॉ थे, तो देख रहे थे कर क्या रहे हैं, क्योंकि आज मैं नीचे बना रही हूँ, वैसे मैं छत पे बनाती थी। देख रहे थे, उन्होंने देखा कुछ काम हो रहा है इनका, तो हंस के चले गए। और देखिए, मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। बहुत हार्ड हो रखी है एकदम मिट्टी। तो इस मिट्टी को आज हम एकदम बहुत हार्ड है, तो इसको मैं उपजाऊ और बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनाऊंगी इसको। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको, उपजाऊ, भुरभुरी और ठंडी मिट्टी। जो आपकी अब गर्मियां हैं उसके लिए हमको चाहिए बिल्कुल ठंडी मिट्टी। ठंडी मिट्टी के लिए मैं क्या डालूंगी वो आप इस वीडियो में देखते जाइए, मैं क्या क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए छेद कितना बड़ा है इसका, बहुत ही बड़ा छेद है। तो इस छेद को बड़ा करने, मतलब इसको बंद करने के लिए मैं एक छोटा सा मटके का टुकड़ा ले रही हूँ। ये इसमें मैं डाल दूंगी। और ये मटके का टुकड़ा, मैं एक अपनी क्रिएटिविटी कर रही थी मटके की, तो टूट गया था। तो अगर आपका ऐसी तरह से कभी टूट जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, ये है अंडे की ट्रे, तो इसको भी मैं इस्तेमाल करूँगी अपने जो फर्टिलाइज़र है उसमें। इससे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, केचुए भी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें होता है कार्बन, और जो कि बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स के फर्टिलाइज, जो उपजाऊ मिट्टी के लिए। तो पहले हम कार्बन डालेंगे, फिर हम नाइट्रोजन डालेंगे, नाइट्रोजन वाला खाद। तो पहले देखिए, एक मैं कार्बन वाला खाद डाल रही हूँ। तो किसी भी जो जैसे गत्ते में, कागज में या एग ट्रे में, इनमें सब में कार्बन होता है। सूखे पत्तों में, सूखी घास में, और किसी भी कोई भी सूख जाते हैं पत्ते वत्ते, तो वो सब में कार्बन बनता है। और जो गीला किचन वेस्ट होता है हमारा, सारे वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो वेस्ट होता है, उनमें होता है नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये दोनों मिलके बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बनकर तैयार होता है। ये देखिए, ये है, इसमें होता है नाइट्रोजन। तो ये दोनों मिलकर, जो आप इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, और मैंने इसमें थोड़ा अपने खाद में डालूंगी। और ये देखिए, इससे हमारा जो ये तरबूज के छिलके हैं, इससे जो मिट्टी है हमारी ठंडी ठंडी रहेगी। तो ये भी डाल दीजिए। और भी मैं ठंडे ठंडे मिट्टी रखने के लिए, मेरा जो सीक्रेट मेरा आज का वो है, उसको मैं आपको बताऊंगी। अभी आप देखते जाइए कि आज मैं ठंडी अपनी मिट्टी रखने के लिए क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले हम ये तरबूज के जो छिलके हैं, इनको काट के डालेंगे। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी में ये पानी की कमी पूरी करते हैं, इसी तरह से ये हमारी मिट्टी में भी और हमारे प्लांट्स को भी जो पानी की कमी है उसको पूरा करेंगे और ठंडा रखेंगे। तो देखिए, मैंने ये सारे अपने जो किचन के वेस्ट था वो पूरा डाल दिया है। और ये जो मैं अब देखिए कार्बन डाल रही हूँ थोड़ा सा, और क्योंकि ये दोनों मिक्स होके लेयर बाय लेयर में डाल रही हूँ, ये सब मिक्स होके एकदम बहुत अच्छी फर्टाइल मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखिए, अब इसको मैं एकदम दबा दबा के इसको भर देंगे, क्योंकि जब ये डीकम्पोस्ट होगा तो ये मिट्टी बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है। ये सारा डीकम्पोस्ट होता है, तो ये सारा जो हमारा सूखा मटेरियल हमने डाला है वो सब। और ये देखिए, मैं अपनी मिट्टी को ठंडा रखने के लिए आज ये डालूंगी मटके के ये जो टुकड़े में टूट गया है हमारा मटका, मैं जो बना रही थी अपनी क्रिएटिविटी, तो उसको मैंने फेंका नहीं, मेरे हस्बैंड ने तो इसको फेंक दिया था कि मटका टूटा हुआ घर में नहीं रखते। लेकिन मैंने चुपके से उसको निकाल लिया, और मैंने कहा ये मेरे बहुत काम आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो उसको मैं उठा लाई, और मैं अपने गार्डनिंग में इसको कैसे इस्तेमाल करूँगी देखिए। तो इसको आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, बिल्कुल टुकड़े 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 करके अपनी मिट्टी में इसको मिला लूँगी। जिस तरह से हमारी मटके में जो पानी ठंडा रहता है
और वो जो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी तरह से ये मिट्टी में जाके जो हमारे सूरज की गर्मी है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी मिट्टी बिल्कुल ठंडी ठंडी रहेगी। और जो जिस तरह से पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा हम पीने में मजे आते हैं, इस तरह से भी पौधों को बहुत अच्छा लगेगा, एकदम ठंडे ठंडे कूल कूल रहेंगे और वो खराब नहीं होंगे। तो देखिए मैं इसको बिल्कुल चूरा चूरा कर लूँगी, इनका टुकड़ा टुकड़ा करके, और फिर अपनी मिट्टी में मिला लूँगी इनको। इस तरह से देखिए आप इनको मिला, टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए बिल्कुल। अगर आपके पास भी इस तरह से मटका टूट गया है तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फेंकने की जगह बहुत अच्छा रहता है। पानी आपकी जो मिट्टी है बिल्कुल ठंडी ठंडी रहेगी और पौधे भी बिल्कुल जो मिट्टी में मिल जाएगी ये जो टुकड़े, तो मिट्टी भी भुरभुरी होगी और जो प्लांट्स को जो अभी जो मिट्टी एकदम हार्ड हो गई थी, जिसमें बिल्कुल उसकी रूट बाउंड हो गई थी, मिट्टी तोड़ने से भी नहीं टूट रही थी, तो इससे बिल्कुल आपकी मिट्टी में जो है ना एयर सर्कुलेशन बना रहेगा, हाँ हवा आती जाती रहेगी, तो प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। तो इस तरह से आप इसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके अपनी मिट्टी में मिला लीजिए। और मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा देखिए वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि अभी मेरे पास जो गोबर की खाद नहीं है तो मैं वर्मी कंपोस्ट ही ले आई। ये मुझे 20 रुपए की एक थैली दी है। तो ये देखिए मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास गोबर की खाद नहीं है हाल फिलहाल, तो यही मैं डाल रही हूँ। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं अभी एक गमले के लिए मिट्टी बना रही हूँ और इसमें डालूंगी मैं कोकोपीट। ये मैं इसमें थोड़ी सी कोकोपीट डालूंगी। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप इसमें राइस हस्क भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। मेरे पास राइस हस्क नहीं है, ना मुझे अभी मिल रही है, मैं ट्राई करूंगी, किसी दिन जाऊंगी मत। और देखिए मैंने सारी मिट्टी को मिक्स कर लिया है और अब मैं ये मिट्टी इसमें भर रही हूँ। मैंने इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मटके के टुकड़े और जो मेरी मिट्टी है वही मैंने डाली है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, तो उसको आज मैं बहुत अच्छे से मिट्टी बना रही हूँ। तो ये देखिए इसको दबा दबा के हम भर देंगे और अच्छी तरह से, क्योंकि जब ये मिट्टी डिकम्पोस्ट होगी तो बहुत ज़्यादा मतलब नीचे हो जाएगी। अब मैं अपना एक प्लांट लगाऊंगी इसमें, तो उसके लिए मैं थोड़ी जगह बना रही हूँ। इस तरह से हम अपना एक प्लांट लगाएंगे। तो मैं गई थी नर्सरी से लाई थी मैं कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स, तो मैं लाई थी कुछ बैंगन के प्लांट्स, कुछ मिर्ची के प्लांट। तो आज मैं इसमें बैंगन का प्लांट लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं ये लाई थी बैंगन का प्लांट नर्सरी से, तो मैं ये लगाऊंगी। ये देखिए इसको हम काट लेंगे और लगाएंगे बैंगन का प्लांट। और मैं इसको यहीं रखूंगी नीचे, क्योंकि यहाँ धूप आती है, ज़्यादा नहीं आती है लेकिन आती है, यहाँ पर बचे रहेंगे मेरे पौधे, खराब नहीं होंगे। तो इस तरह से मैं इसको इसमें लगा दूंगी और मैं यहीं रखूंगी, क्योंकि ऊपर तो बंदर कभी भी आ जाते हैं और मेरे जो ये कराई मेहनत है मेरी जो मैं करती हूँ उस पर पानी फेर देते हैं। तो इस तरह से मैं इसको यहीं रखूंगी। मेरी वेजिटेबल्स को मैं देखूंगी यहाँ रखकर, अगर सक्सेस रहता है, यहाँ वेजिटेबल्स मेरी उग जाती हैं, तो मैं यहीं अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है वेजिटेबल्स ग्रो करना। मेरे घर में वेजिटेबल्स उगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने घर का वेजिटेबल्स खाऊं और खिलाऊं। तो इस तरह से मैं भी अब मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी फर्स्ट ट्राई है वेजिटेबल्स लगाने की। तो मैं नीचे लगाऊंगी, देखती हूँ अगर यहाँ लग जाता है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको भर दिया है। थोड़ा सा और मिट्टी इसमें डाल दी है, पूरा भर दिया मैंने। थोड़ा सा मैं इसको साइडों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी कम रखती हूँ, जिससे इसमें पानी अच्छे से अंदर तक भर जाए। और तो देखिए मैं और कुछ प्लांट्स नर्सरी से लाई थी, वो देखिए ये कुछ हरी मिर्ची के प्लांट्स हैं, और एक ये देखिए कितनी अच्छी ये पर्पल हरी मिर्ची है, और एक ये शिमला मिर्ची है, और एक ये और हरी मिर्ची है। ये 3 तरह की मिर्चियाँ हैं। और 2 बैंगन के प्लांट लाई थी मैं, और 2 लाई थी मैं कोचिया के प्लांट्स। तो ये देखिए ये 2 कोचिया के प्लांट्स हैं। तो ये 2 कोचिया के मुझे 20 रुपीज़